बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ, लेखक ने कहा। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से संक्रमण का मतलब होता है बदलाव। संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ न अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि लेखक ने कितना बढ़िया स्वागत सत्कार किया अतिथि का। उसके लिए रायता, मीठा, न जाने क्या क्या चीज़ बना करके उसको खिलाया गया। उसके बाद देखिए अधिक दिन तक रुकने के बाद, भाई अब लेखक की अपनी एक सीमा है, उसका अपना एक निश्चित आय है, तो उससे आगे वो नहीं जा सकता। तो लेखक की जो पत्नी वो कह रही है कि खिचड़ी बनाने के लिए। अब खिचड़ी की बात सुनकर के अतिथि को समझ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं समझ रहा है या वो समझना ही नहीं चाहता है। तो ये लोग बेचारे जो लेखक हैं, इनका जो परिवार है, वो यही सोचते हैं कि पता नहीं है कब जाएगा। लेखक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। भाई किसको अच्छा नहीं लगता दूसरे के वहाँ फ्री का माल उड़ाना? अतिथि महोदय भी फ्री का माल उड़ा रहे हैं। इसलिए लेखक के अंदर अब एक नाराज़गी का भाव उठ रहा है कि जो तुम्हारी शराफत है अब वो बेशर्मी में बदल चुकी है और अब मैं तुम्हें कभी भी किसी समय गेट आउट बोल सकता हूँ।